नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासत गर्म होती दिख रही है। दरअसल आयकर विभाग यूपी में फिर से एक्टिव है और कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी पुष्पराज जैन पंपी के घर पर रेड चल रही है। पुष्पराज जैन पंपी एक मशहूर इत्र कारोबारी हैं और उन्होंने ही समाजवादी इत्र लॉन्च किया था, जिसे लेकर पिछले दिनों यूपी में जमकर सियासी वार पलटवारों और बयानबाजी में इस्तेमाल किया गया था। पंपी के कन्नौज स्थित घर के अलावा नोएडा समेत यूपी के 50 ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है। वहीं इस कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी निशाना साधा गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में एक और इत्र कारोबारी के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। जानकारी के मुताबिक कन्नौज के रहने वाले पुष्पराज जैन के ठिकानों पर शुक्रवार सुबह से छापेमार कार्रवाई जारी है। पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन वही शख्स है जिसने समाजवादी परफ्यूम लॉन्च किया था। खास बात यह भी है कि पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन अभी समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख आज दिन में 12 बजे कन्नौज आने वाले थे। तय कार्यक्रम के मुताबिक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंपी जैन भी मौजूद रहने वाले थे। हालांकि अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या नहीं, ये पता लगाना मुश्किल है। वहीं इत्र कारोबारी एस मोहम्मद याकूब के यहाँ भी आयकर विभाग की टीम पहुंची थी। टीम उनके कारखाने में छापेमारी कर रही है। दोनों स्थानों पर टीम सुबह 7 बजे पहुंची। कुल मिलाकर सुबह से यूपी में 50 स्थानों पर छापेमारी जारी। पुष्पराज जैन पंपी समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और हाल ही में उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए समाजवादी इत्र के नाम से परफ्यूम रेंज को लॉन्च किया था। खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस इत्र की लॉन्चिंग की थी। पंपी को साल 2016 में इटावा फर्रुखाबाद से समाजवादी पार्टी के एमएलसी के तौर पर चुना गया था। वो एक जाने माने इत्र व्यापारी हैं और पुष्पराज प्रगति अरोमा ऑयल डिस्टिलर्स प्राइवेट लिमिटेड के ओनर भी हैं। पुष्पराज जैन पंपी का परिवार इत्र कारोबार से लंबे वक्त से जुड़ा हुआ है। इस कारोबार को साल 1950 में उनके पिता सवेर लाल जैन ने ये शुरू किया था और अब वो संभाल रहे हैं। इससे पहले कन्नौज में कारोबारी पीयूष जैन पर पड़े छापे के बाद भी पंपी जैन का नाम खूब चर्चाओं में आया था। बीजेपी ने उन्हें पीयूष जैन से जोड़कर समाजवादी पार्टी पर तीखा निशाना साधा था। हालांकि अब इनकम टैक्स की टीम पंपी के घर भी छापेमारी कर रही है। बीते दिनों पीयूष जैन के यहाँ छापा पड़ा था और करोड़ों की बेनामी संपत्ति मिली थी। खास बात यह है कि पीयूष जैन और पंपी जैन एक ही मोहल्ले में रहते हैं। दोनों के घर 8 मकान छोड़कर हैं। उस मोहल्ले में अधिकांश लोग पान मसाले के एसेंस और इत्र का धंधा करते हैं। पीयूष जैन ऐसे ही एक कारोबारी हैं, जबकि पंपी जैन इत्र के बड़े बिजनेसमैन हैं। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक इनका धंधा माना जाता है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नया साल आपको मुबारक।